करने जा रहे हैं वो आपका है सेट्स। क्लास 11th का टॉपिक है ये। ठीक है, वैसे ही आपने सेट्स तो थोड़ा डेली लाइफ में पढ़ ही रखा है, मगर मैथमेटिकली सेट्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या है ये सेट, उसके बारे में आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा। ठीक है, वैसे सेट जो वर्ड बना है वो कलेक्शन के थ्रू बना है। कलेक्शन और सेट थोड़े सिमिलर वर्ड हैं, बस थोड़ा सा अंतर रह जाता है इसमें कि जो सेट होता है वो क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन तो है ही, बस साथ में क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। पहले आप कलेक्शन की ही बात कर लीजिए। अगर कलेक्शन को देखा जाए तो कलेक्शन क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे हमने पेंसिल को एक साथ रख दिया तो वो भी एक कलेक्शन है। या हम कहें कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, उनको एक साथ रखा जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो वो भी एक कलेक्शन है। ठीक है, या ये बात करी जाए, एक टीम है, क्रिकेट टीम, उसमें 11 प्लेयर हैं, तो 11 प्लेयर एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके डेली लाइफ में। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि आपके जो डिनर सेट होता है, डिनर सेट भी देखा होगा आपने, घरों में डिनर सेट यूज होता है। डिनर सेट भी एक कलेक्शन ही है। उसमें क्या होता है, कुछ स्पून्स होती हैं या कुछ प्लेट्स होती हैं, कुछ ग्लासेस होते हैं, और सबको जब एक साथ रखा जाता है तो उसको जो बोला जाता है पूरे को, ठीक है, कलेक्शन को क्या बोला जाता है, डिनर सेट बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सेट की। सेट में आपको मैंने पहले बता दिया कि कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं, उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। पहले डेफिनेशन है क्या सेट की, बहुत सारी चीजें, मतलब अ कलेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया गया, वो है वेल डिफाइंड। तो जो डेफिनेशन बनती है सेट की वो ये है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कलेक्शन आपने समझ लिया क्या होता है कलेक्शन। जो ये वेल डिफाइंड वर्ड है ये क्यों यूज किया गया, ये इसलिए यूज किया गया है कि कुछ चीजें हमारे लिए कुछ और होती हैं, दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। मतलब कि जैसे अगर मैंने बात करी है कि 10 बेस्ट राइटर, ठीक है, 10 बेस्ट राइटर या 10 बेस्ट प्लेयर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 10 बेस्ट प्लेयर या 10 बेस्ट राइटर। ठीक है, तो ये मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकते हैं। तो मैं अगर कहूं कि 10 बेस्ट राइटर का जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, तो बात करेंगे यहाँ पर कि वो सेट नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ, बात कर लेते हैं यहाँ पर कलेक्शन। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट राइटर या बेस्ट प्लेयर या बेस्ट बुक्स, कुछ भी कह सकते हो आप। बेस्ट बुक्स ले लीजिए, 10 बेस्ट बुक्स। तो क्या ये सेट है या नहीं, नहीं ये सेट नहीं है, क्योंकि ये 10 बेस्ट बुक्स जो है वो मेरे लिए कुछ और है, मुझे कुछ और पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद होगा। उससे जो बुक्स लगती होंगी 10 बेस्ट बुक, वो कुछ और कहेगा, मैं कुछ और कहूंगा। तो इसलिए पर्सन बाय पर्सन ये चीजें चेंज हो जाती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होता है जो पर्सन बाय पर्सन सेम रहता है, चाहे कहीं भी किसी भी पर्सन के लिए, पूरी दुनिया के किस कोने में कहीं भी चले जाइए, वो हर पर्सन के लिए वही रहेगा जो मेरे लिए है। इसलिए उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसलिए ये सेट नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है। तो सेट कौन सा है फिर, एक एग्जांपल सेट का भी ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हमारे 5 हैं, 5 वॉवेल्स सब जगह 5 ही रहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे 5 है, अमेरिका में 6 होंगे और ब्राजील में 26 होंगे, कुछ नहीं, सब जगह 5 ही रहने हैं। तो इसलिए जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है वो सेट रहेगा, क्योंकि वो पर्सन बाय पर्सन सेम रहता है। ठीक है,
तो सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। तो वॉवेल्स का कलेक्शन सेट होगा, तो लिखेंगे इट इज सेट, ये सेट है, ठीक है। क्लियर हो गया, सेट कौन सा है, जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है वो सेट है, और 10 बेस्ट बुक्स का कलेक्शन वो सेट नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं था आपका। क्लियर हो गई ये बात। आगे बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, ठीक है। कौन से सिंबल से यूज किया जाता है, सिंबल कैसी सिंबल की फॉर्म होती है सेट की, तो सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा कि जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो सेट के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक है। इट इज, लिख लेते हैं, इट इज denoted by capital alphabets, capital alphabets, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी लिखिए आप। कैपिटल अल्फाबेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ए बी सी एंड सो ऑन, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इससे हम सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सेट के लिए कौन सी ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा सेट को बनाने के लिए वो कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिख देते हैं तो वो सेट बन जाता है। तो अगर आप ये वाली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो उसके मेंबर होंगे, और ये सेट ब्रैकेट भी होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेट ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपकी सेट ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो एलिमेंट्स को भी बताता हूं मैं आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में क्या क्या आ सकता है आपका, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में आ सकते हैं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल ए लिख दिया है मैंने, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स लिखना चाहता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं एलिमेंट्स, तो ठीक है। जो सेट की ब्रैकेट होती है वो कर्ली ब्रैकेट होती है। तो क्या क्या आएंगे आपके वॉवेल्स, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। ये 5 वॉवेल्स आ गए हैं हमारे। तो ये जो ए है ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। ए क्या है, इसका एक एलिमेंट है। ई भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब उसके मेंबर, एक फैमिली के मेंबर, ठीक है। एक फैमिली है, उसके फैमिली के जो मेंबर है या पर्सन्स है वो उसके एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो इसको मैथमेटिकल या सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ए बिलोंग्स टू, ठीक है। ये वाला साइन लगाया जाता है, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का। ए बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसे ही आपका ई देखो, ई भी ए का एलिमेंट है, तो ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसे ही आई ओ यू आप लिख सकते हैं। तो आपने जो ये साइन लगाया, ये साइन कौन सा है आपका, बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कौन सा साइन है, ये है आपका बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें बताइए आप, पी एलिमेंट है क्या इसका, तो पी एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, जब नहीं होता तो डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू के साइन को काट दिया जाता है बीच में से, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है, ठीक है। तो सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपके दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं सेट की। वो दो रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी है, पहले उनको देख लेते हैं। देखिए पहली रिप्रेजेंटेशन है, लिख देता हूं मैं,
देखिए अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला है आपका रोस्टर, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या इसको बोलते हैं टैब्यूलेशन फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टैबुलेशन फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के वो कर्ली ब्रैकेट में यूज लिखे जाते हैं, मतलब सेट ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और उसके एलिमेंटों को कोमा के साइन से हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस फॉर्म एलिमेंट elements are written in set bracket, set bracket कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये set bracket होती है। तो in this form elements are written in set bracket and use comma साइन, कोमा का साइन यूज करते हैं। कोमा का साइन ये होता है आपका, ठीक है, ये कोमा का साइन होता है। यूज कोमा साइन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में हम कोमा का साइन यूज करते हैं। क्या हुआ कि ब्रैकेट कौन सी लगाई जाती है, सेट ब्रैकेट में एलिमेंट लिखे जाते हैं और दो एलिमेंट के बीच में आप कोमा का साइन यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स, वही ले लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटी नेचुरल नंबर का सेट। तो 10 से छोटी नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 तक नेचुरल नंबर आ गए, 1 से 9 तक। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान सी फॉर्म है। या वॉवेल्स का सेट था AEIOU, वो भी आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई है आपकी कौन सी, रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टैबुलेशन फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसमें ही बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखिए सेकंड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट है जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट एक प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करते हैं, और वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उसको अगर हम सेट के अंदर लिख दें तो वो बोली जाती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, मान लिया कि x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है और वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है x एलिमेंट, वो है px, ठीक है। एलिमेंट बहुत सारे होते हैं सेट के अंदर, उसको हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट को एक को x मान लिया और वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी है px, ठीक है। एंड px भी प्रॉपर्टी, ठीक है, px मान लिया कि कोई प्रॉपर्टी है। तो जो सेट को लिखा जाएगा, किसी भी सेट को, वो कैसे लिखा जाएगा, पहले x लिखते हैं आप, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट जो भी आपने माना है x, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। हम हमेशा x ही मानते हैं, कुछ कंडीशन में y भी मान सकते हैं, कुछ कंडीशन में z भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिया है।
और यहाँ पे लिखूंगा जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उसको, ठीक है। तो x सच दैट px क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो x सच दैट ये तो कॉमन रहता है हर क्वेश्चन में, ये कॉमन रहेगा अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। बस ये थोड़ा चेंज हो जाता है, ये जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं हम इवन नंबर का, ठीक है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, एग्जांपल आ जाता है आपका सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इसे क्या लिखेंगे, सेट, ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, x आर्बिटरी एलिमेंट माना गया है, x आर्बिटरी एलिमेंट रहेगा कोई भी, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो वो x किस फॉर्म में होगा, इवन नेचुरल नंबर होती है 2 के मल्टीपल, यहाँ पे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 2n, x क्या है 2n के इक्वल है, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी, क्योंकि 1 रखेंगे 2 1 जा 2, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, तो वो इवन नेचुरल नंबर आती रहेंगी आपकी। तो इसे लिखा जा सकता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर एक साइड b ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल b इज इक्वल टू, सपोज कर लो कि इस तरीके से नंबर लिखी हुई है 1 4 9 16 25 36, ठीक है, ये कुछ नंबर लिखी हुई है 1 4 9 16 25 36। तो ये क्या है, ये सेट है, एक नंबर्स का सेट है, और वो भी नंबर्स कैसी हैं देखिए जरा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का और 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x such that x is equal to n स्क्वायर, n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अब नेचुरल नंबर कहां से कहां तक थी, 1 से लेकर के 6 तक, मतलब 6 से ज्यादा नेचुरल नंबर तो नहीं है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख रहे हैं, मगर नेचुरल नंबर कौन सी है, 6 से ज्यादा नहीं है, 1 से 6 तक है, तो एक तरीके से ये 7 से लेस हुई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n इज लेस देन 7, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर भी है और 7 से छोटी है। क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया। और भी एक दो एग्जांपल लेके बात करते हैं इसको और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ नंबर्स, नेचुरल नंबर, ओड नंबर ले लेते हैं, चलिए ओड नेचुरल नंबर। तो जो सी सेट है वो क्या है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ये ओड नंबर्स हैं, सारी की सारी ओड नंबर्स है, ठीक है। तो ओड नंबर्स है उसको हमें दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, ठीक है, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये ओड नंबर वाली। तो ओड नंबर किस फॉर्म में ली जाएंगी, ओड नंबर ले सकते हैं हम 2n माइनस 1 की फॉर्म में, 2n माइनस 1। अगर मैं n को 1 रखता हूं तो 2 1 जा 2 माइनस 1 आएगा, n को 2 रखूंगा 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 रखूंगा 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे x आर्बिटरी एलिमेंट और जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल सेट्स की बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल सेट्स कौन कौन से हमारे, उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, फर्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स का सेट होता है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, r इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। देखिए जितने भी स्क्वायर में नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। स्क्वायर वाली नंबर क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो भी आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वो रियल नंबर है। एक्स क्या है? एक रियल नंबर। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए एक्स वाई जेड, -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आएगा, -2 का स्क्वायर 2 पॉजिटिव आएगा। जितने भी नंबर लेंगे उनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब जीरो से बड़ा आता है। और जीरो कब होगा? जब जीरो होगी नंबर। तो इसका मतलब जो भी निगेटिव वाली नंबर और पॉजिटिव वाली नंबर और जीरो को मिला के नंबर जितने भी बन रही है सारी की सारी वो क्या है? रियल नंबर। तो मैंने लिखा है साफ साफ, रियल नंबर क्या है? एक्स दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका सेकंड नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है कैपिटल एन, इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी काउंटिंग नंबर होती हैं वो सारी की सारी नेचुरल नंबर होती है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसका सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ जीरो को और इंक्लूड कर लिया जाए। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर का जो सिंबल है वो कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। नंबर 4 है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए या तो आप आई यूज करो या फिर आप जेड यूज करिए। ठीक है, जेड और आई किसी भी को भी यूज कर सकते हैं, आई को यूज करो या जेड को। ठीक है, तो ये क्या होता है? 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो को इंक्लूड कर ले तो क्या बनेगा हमारा? इंटीजर्स का सेट। माइनस में भी नंबर होती है, इसमें प्लस में भी नंबर होती है और जीरो भी होता है। ठीक है, मगर होती नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 5। नंबर 5 होता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, तो वो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, प्रोवाइडेड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा कि जितने भी रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आती है। तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ पर, समझ में आ गया आपको? ऐसे इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसको z प्लस या i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर को i माइनस या z माइनस। ठीक है, z माइनस या i माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज जो टॉपिक पढ़ाया गया सेट का उसमें कुछ मैंने सब टॉपिक्स क्लियर करे हैं आपके। क्या? एक तो डेफिनेशन क्लियर करी है आपकी कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसको सेट कहा जाता है, कौन से कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन बताइए, एलिमेंट्स बताइए सेट के। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपकी दो थी, एक थी टेबलेशन या रोस्टर फॉर्म, या दूसरी वाली जो थी दूसरी क्या थी आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक्स जो सेट्स हैं उनकी बात करी है। बेसिक सेट ज़्यादा जरूरी थे बात करने यहाँ पर, क्योंकि आगे जितनी भी क्लास में आप जाएंगे 11th या 12th या उसके आफ्टर, तो उसमें जो सेट के साइन आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं, डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल एन, इसी टाइप से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सबसेट्स वगैरह की
और प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, और उसमें भी आपके यूनिवर्सल सेट वगैरह सभी आ जाएंगे आगे के लेक्चर्स में आपके। तो आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो उसको शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।